अगर दिल में जज्बा हो और मन में देश प्रेम तो कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यह बात लगभग 121 साल पहले आदिवासी क्षेत्र के एक 25 वर्षीय युवा ने साबित कर दिखाई। उन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी और लाखों लोगों के लोकनायक बन गए, बल्कि स्वराज्य की ऐसी अलग जगाई कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में उनका चित्र बड़ी शान से लगा हुआ है। यह शहीद कोई और नहीं बल्कि धरती अब्बा और फादर ऑफ अर्थ के नाम से मशहूर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं बिरसा मुंडा के भगवान बिरसा मुंडा बनने के सफर को और जानते हैं उनके द्वारा शुरू हुए उलगुलान विद्रोह को, जिसने अंग्रेज शासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात है 1888-89 की। चाईबासा के बुर्ज स्थित एक मिशनरी स्कूल में रोज की तरह क्लास चल रही थी। एक ईसाई शिक्षक डॉक्टर नॉथरोट वहां की एक जनजाति मुंडा के लिए बार बार अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे थे। तब एक छात्र ने डॉक्टर नॉथरोट की कही गई बातों का बड़ा विद्रोह किया, जिसके परिणाम में उस छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया। उस छात्र का नाम था बिरसा मुंडा, जो खुद भी उसी मुंडा जनजाति से थे, जो आज भी झारखंड के छोटा नागपुर पठान क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहती है। पर यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। डॉक्टर नॉथरोट से हुई नोकझोंक को स्कूल ने ईसाई धर्म के अपमान के तौर पर देखा और स्कूल के फादर लूथरन ने बिरसा को देर रात अपने पास आने का ऑर्डर दिया। फादर लूथरन ने बिरसा को डॉक्टर नॉथरोट से माफी मांगने को कहा, पर बिरसा, जो उस वक्त मात्र 13-14 साल के थे, उनका मानना था कि जो शिक्षा और धर्म किसी दूसरी जाति या धर्म का अपमान करे वह कैसे सही हो सकती है। इसी बीच हुई एक घटना ने बिरसा के अंदर पनप रही इस आग में घी डालने का काम किया। दूसरे ही दिन उनके एक मित्र सोमा की बीमारी से मौत हो गई। सोमा ईसाई धर्म अपना चुका था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार मुंडा जाति के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार ही हो। अंतिम संस्कार की तैयारी की खबर फादर लूथरन को हुई तो वह अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए और जोर दिया कि एक ईसाई को दफना कर ही उसका अंतिम संस्कार होगा। यह बात ना मानने पर उन्होंने सभी गांव वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। यह सुनकर बिरसा मुंडा का खून खोल गया। उन्होंने फादर को दो तुक समझाया कि एक तो उनकी ईसाई स्कूल गलत शिक्षा देकर आदिवासियों की जिंदगी और परंपराओं में दखल दे रहे हैं और दूसरा उनके रीति रिवाजों को भी बदलना चाह रहे हैं। बिरसा की निडरता देख सारे गांववासी अब उनके साथ हो गए और उन्होंने फादर और उनके लोगों को चेतावनी दी कि अब उन लोगों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फादर लूथरन को अपनी जान का डर लगा और वो लौट गए। मुंडा जानते थे ये जीत बहुत छोटी है और उस घटना के बाद उनका जीवन संघर्ष और कठिनाइयों वाला होने वाला है। लेकिन सोमा की चिता से उठती लपटों में उन्हें स्वराज्य की अग्नि दिख रही थी। तब बिरसा मुंडा ने बिरसेट नाम से एक नए धर्म की स्थापना की, जो कहता था कि ईश्वर एक है। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो आदिवासी समाज के लोगों की भलाई के लिए नहीं थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने पालतू जानवरों को चराने और अपनी खुद की भूमि से लकड़ी इकट्ठा करने से रोकते थे। अगर गलती से कोई आदिवासी ऐसा कुछ कर देता तो सजा के तौर पर उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता और उसकी जमीन जबरन कब्जा ली जाती। बिरसा ने इन बेवजह के अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बिरसा अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए और मुंडा के लोगों ने
उन्हें धरती के अब्बा या पृथ्वी के पिता की उपाधि देकर सम्मानित किया। न केवल मुंडा बल्कि अन्य आदिवासी जनजातियां जैसे उड़ाव और खड़िया लोगों के अंदर धधक रहे गुस्से के ज्वालामुखी को जब बिरसा का साथ मिला तो एक नए आंदोलन का जन्म हुआ। उलगुलान या द ग्रेट टमल्ट। कई जगह की आदिवासी कम्युनिटीज जो इसी प्रकार के शोषण का शिकार थी, उन्होंने बिरसा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और लगभग 6000 आदिवासियों ने गोरिल्ला सेना बनाकर एक पहाड़ की चोटी पर शिविर स्थापित किया। उलगुलान आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश कमिश्नर फोर्ब्स और डेप्यूटी कमिश्नर एच.सी. स्ट्रैटफ्री की अगुवाई में सेना की 2 टुकड़ियों को भेजा गया। सेना ने दबे पांव जाकर डुमरी हिल पर इकट्ठा हुए बेकसूर आदिवासियों पर भारी हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलीबारी कर कई 100 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। पूरी पहाड़ी पर बस लाशों ही लाशें थी, लेकिन ब्रिटिश सेना यही नहीं रुकी। जो शहीद हो गए थे उनके शवों को पहाड़ी से फेंक दिया गया और जो घायल थे उन पर दूसरी गोली ना चलाकर उन्हें जिंदा दफना दिया गया। वो कोई सिपाही या हथियारों से लेस योद्धा नहीं थे, बल्कि मासूम आदिवासी थे जिन्हें भेदभाव और अत्याचार ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। यह सोचकर रूह कांप जाती है कि क्या मंजर रहा होगा उस पहाड़ी पर। यह था भारत की आजादी के आंदोलन का पहला सामूहिक हत्याकांड। पंजाब के जलियांवाला बाग से लगभग 20 साल पहले घटी इस घटना को लेकर द स्टेटमेंट में 25 मार्च 1900 को पब्लिश हुए एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 400 बताई गई। इस राष्ट्रीय का हमारे इतिहास में कहीं भी ज्यादा जिक्र नहीं है, पर आदिवासी जनजातियों ने इस डुमरी हिल हत्याकांड को याद रखा और इसको नाम दिया डोंबारी बुरू हत्याकांड, यानी लाशों का टीला। बिरसा घायल होते हुए भी जैसे तैसे उस पहाड़ी से जिंदा वापस आ गए, पर कुछ ही महीनों बाद 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार का एक तरीका था कि जो उनके खिलाफ जाता उसे या तो सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता या फिर ऐसा टॉर्चर किया जाता कि उसे देख लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो, जिससे वह आजादी का सपना ही ना देखे। इसलिए बिरसा के हाथ पैर बेड़ियों में जकड़ कर उन्हें सारी जनता के सामने से ले जाया गया। लेकिन पगड़ी धोती पहने हुए बिरसा के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी और चाल तब भी ऐसी जैसे जंगल का शेर चल रहा हो। उस पूरे रास्ते जब वह गुजर रहे थे तो महिलाएं रो रो कर विलाप कर रही थी और आसमान की ओर देख रही थी, मानो भगवान से शिकायत कर रही हो कि उनके देवता के साथ ऐसा क्यों किया गया। उनकी एकमात्र आशा उनका ईश्वर छीना जा रहा था, लेकिन धरती के अब्बा बेफिक्र थे। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए बिरसा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और 9 जून 1900 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। उस वक्त वो केवल 25 साल के थे। बिरसा की मृत्यु के बाद भी अंग्रेज बिरसा से भयभीत ही रहे। उनको डर था कि बिरसा की मौत की खबर सुनकर कहीं दंगे ना भड़क उठे, इसलिए उन्होंने चुपचाप बिरसा का शरीर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जला दिया। इस युवा आदिवासी क्रांतिकारी की विरासत को आज भी बिहार, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र के लोग याद करते हैं और ब्रिटिश राज की नींद उड़ा देने वाला उनका नारा उनकी भाषा में अबुआ राज इते जाना, महारानी राज तुंदू जाना आज भी गर्व के साथ याद किया जाता है, जिसका मतलब है रानी का राज समाप्त हो जाए और हमारा राज स्थापित हो। कवि बुद्धि प्रकाश महावर की यह कविता
बिरसा मुंडा के जीवन का सार कहती है, जल जंगल नारा दिया, सदा रहे निज धाम, राज देश स्व का रहे, बिरसा का पैगाम। क्रांतिकारी देशभक्त बिरसा तुम्हें प्रणाम। मैं हूं फैजल सोलंकी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।